Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in each of the following question, a statement of assertion is given, followed by corresponding statement of reason, out of which statement mark the correct answer. So देखो, यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक असर्शन की स्टेटमेंट है, एक रीजन की स्टेटमेंट है. दोनों को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के हमें ये बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं, या दोनों ट्रू हैं फिर भी रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, और दोनों ट्रू हैं या वो करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, या असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, या असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है वो मार्क करने हैं. तो चलिए पढ़ते हैं असर्शन के स्टेटमेंट को. कह रहे हैं नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के पास कोई भी बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं होता है. रीजन है कि एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया एम्ब्रियो ने अपनी डेवलपमेंट के टाइम पे. तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. सो इट इज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, राइट. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या मैं कहूं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, एक ही बात है. देखो हमें पता है कि जो हमारा एंडोस्पर्म बनता है इसका एक फंक्शन होता है मेन, कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को, राइट. उसकी डेवलपमेंट में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म. अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में पूरा एंडोस्पर्म लग जाता है न्यूट्रिशन की नीड में, बचता ही नहीं है, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के थ्रू. या फिर कई में ऐसा होता है कि डेवलपमेंट भी हो जाती है, स्टिल एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट कर जाता है, बच जाता है थोड़ा सा. तो इस बेसिस पे दो तरह के सीड होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस जिसके अंदर पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है एंडोस्पर्म, और जिसके अंदर परसिस्ट करता है वो कहलाते हैं एल्ब्यूमिनस राइट. एल्ब्यूमिनस सीड्स या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स. अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे एल्ब्यूमिनस सीड्स तो हमारे वो होते हैं जिनके अंदर हमारे जो एंडोस्पर्म है वो परसिस्ट करता है. अब उसी तरह से नॉन एंडोस्पर्मिक के लिए हम यूज करते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, कि पहले था अब नहीं है. जैसे एक्स कलीग होता है वैसे ही एक्स एल्ब्यूमिनस, राइट. तो देखो अब क्या होता है, सीड जिनका जो स्टोर फूड मटेरियल स्टोर करने की जो जगह है वो अभी भी एंडोस्पर्म है, वो हमारे होते हैं एल्ब्यूमिनस, राइट. तो यानी कि अभी भी इनके अंदर क्या हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है. और यहाँ पर एंडोस्पर्म तो पूरा चला गया, तो ये स्टोर करते हैं कॉटिलेडन्स के अंदर, अपना फूड स्टोर करते हैं कॉटिलेडन्स के अंदर. तो ये कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड, जिनको नॉन एंडोस्पर्मिक भी कहते हैं. अब इनके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो कई एग्जाम्पल होते हैं ऐसे सीड्स के, जैसे कि हमारा पी के अंदर होता है, राइट. इसके अलावा हमारा बीन कह सकते हो, बीन के अंदर भी एक्स एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं. इसके अलावा हमारा ग्राम ले लो, राइट. ग्राम के अलावा आमंड ले लो, राइट. आमंड के अलावा ग्राउंडनट ले लो, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सभी एग्जाम्पल हैं. लेकिन एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे कैस्टर, राइट, मेज, वीट, बार्ले, ग्रासेस, राइस वगैरह. तो यहाँ पर क्या हुआ कि एंडोस्पर्म जो है वो बच गया. तो देखो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के पास कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता, इसीलिए वो क्या करते हैं, कॉटिलेडन में अपना फूड स्टोर करते हैं. रीजन क्या है, क्यों नहीं बचता, क्योंकि एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो ने अपनी डेवलपमेंट के टाइम पे कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया. सो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल ट्रू है. नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सेम ही बात है, नॉन एंडोस्पर्मिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा, तभी तो नाम नॉन एंडोस्पर्म है. और क्यों नहीं बचा, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया. तो दोनों ट्रू भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन असर्शन का. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.